नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडुकेट इंस्पायर में। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं जो कि है बदला, रिवेंज। बहुत सी ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर, जैसे कि दुखी होते हैं हम, खुश होते हैं, कभी कभी डर जाते हैं, बहुत टाइम गुस्सा भी आता है एंड कभी कभी हमें बहुत इंटरेस्टिंग सरप्राइज भी मिलता है। इन सब के अलावा एक और फीलिंग और इमोशन है हमारे अंदर जो कभी ना कभी हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, और वो क्या है? वो है रिवेंज, बदला। हमें कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन में बदले लेने की भावना ज़रूर जागी है। इसे अंदर रख भी नहीं पाते और बाहर भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमें इसका तरीका नहीं पता कि हम कैसे रिएक्ट करें। जब भी कोई हमारा नुकसान करता है, हमें दुख पहुंचाता है, हमें धोखा देता है या हमसे फरेब करता है, हमारा अपमान करने की कोशिश करता है या हमारा अपमान करता है, तो हम गुस्से से तो भर जाते हैं, पर क्या करें ये समझ नहीं आता। सामने वाले को जवाब तो देना चाहते हैं, पर किस तरह दे ये समझ नहीं आता। ऐसा क्या बोले सामने वाला चुप हो जाए, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। आइए हम इसे एक कहानी की मदद से जानते हैं कि किस तरीके से हम अपना बदला ले सकते हैं या क्या फायदा या नुकसान होगा हमारा बदला लेने से। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस कहानी में एक गधा है, एक गधा जो पेड़ से बंधा है, और अब इसमें एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जो बहुत शैतान किस्म का है और बहुत शातिर है, जो हर किसी का बुरा करता है। वो व्यक्ति आता है और शैतानी एक और करते उसको गधे को खोल देता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि गधा इतनी मस्त होकर वो खेतों की ओर भाग निकलता है, और जो फसल वहां के किसान ने खड़ी करी थी मेहनत से, वो सारी खराब हो जाती है, क्योंकि वो उसमें भागता दौड़ता है और निकल जाता है। जब किसान की पत्नी ने ये देख लेती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इतनी मेहनत से खड़ी करी थी वो फसल। तो वो क्या करती है, गुस्से में उस गधे को मार डालती है। अब इसके परिणाम स्वरूप जब गधे के मालिक को ये पता चलता है कि मेरा गधे को किसान की पत्नी ने मार दिया, तो उसको बहुत गुस्सा आता है, वो क्रोध से भर जाता है और वो आकर किसान की पत्नी की हत्या कर देता है। अब क्या हुआ, अपनी पत्नी की मौत देखकर, अपने उसके मृत शरीर को देखकर किसान को बहुत सदमा लगता है, और वो इतना क्रोध में, इतने गुस्से में भर जाता है कि वो अपनी सोच समझ खो देता है, और वो भी यही करता है, वो जाकर गधे के मालिक को मार देता है। गधे के मालिक की पत्नी को जब अपने पति की मौत का संदेश मिलता है तो वो बहुत रोती है, बहुत विलाप करती है, और उसके 3 बेटे होते हैं। तो वो अपने तीनों बेटों को बिना सोचे समझे उनको आदेश दे देती है कि जाओ और किसान का घर जला कर आ जाओ, यानी कि उसे मार डालो। में सारे बेटे मिलके जाते हैं शाम में, और माँ का आदेश खुशी खुशी पूरा करने के लिए, और वहां जाकर किसान के घर को जला देते हैं, और वो ये मान बैठते हैं कि किसान भी घर के साथ जल गया होगा। पर क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसान बच गया, वो वापस आया, और यूं कि उसे मालूम पड़ा कि ये सब उस गधे की बीवी ने, उसकी पत्नी ने और उसके तीनों बेटों ने किया है, तो उसने भी आखिर में उन सब की हत्या कर दी। पर इसके बाद जब वो बैठा और शांत हुआ, उसके मन में जो इतना सारा गुस्सा था वो शांत हुआ, तब उसे इस बात का एहसास हुआ और पछतावा हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर अब वो चीज हो चुकी थी। इतना सोचने के बाद उसके अंतर मन से एक आवाज आई। ये आवाज कि सिर्फ एक गधा ही तो खुला था। किसी एक व्यक्ति की शैतानी के कारण तुम्हारा पूरा संसार उजड़ गया, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी पूरी खराब हो गई, क्योंकि तुमने छोटे से मैटर पे इतना रिएक्ट किया, तुमने बहुत ओवर रिएक्ट किया।
अपने अंदर के शैतान को बाहर आने दिया। इसलिए बस हमें इतना याद रखना चाहिए, अगली बार हमें कोई भी जवाब देने से, प्रतिक्रिया करने से, रिएक्ट करने से या किसी के बदला लेने से या उसके बारे में सोचने से पहले बस एक लम्हे के लिए, एक टाइम के लिए हमें रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या ये ज़रूरी है, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं। तो हमें इसका यही सबक मिलता है कि बस हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कई बार बहुत से लोग होते हैं जो शैतान मानसिकता के होते हैं, जो हमेशा सबका बुरा करते हैं, जो सिर्फ एक गधा छोड़ते हैं। गधा का मतलब है कि वो कुछ ऐसी बात करते हैं, बुरा करते हैं, हमें धोखा दे देते हैं अपना फायदे के लिए। लेकिन बस हमें ये याद रखना चाहिए कि बाकी तबाही हम खुद ही कर रहे हैं अपनी लाइफ की भी। सिर्फ बदला तो हम ले सकते हैं, मगर इसकी खुशी, इसका फायदा सिर्फ एक क्षण का होता है। पर आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि the one who forgive is always the great। क्योंकि क्षमा करने को हमेशा बदला लेने से श्रेयस्कर बताया गया है। बदले की चाह व्यक्ति के विचारों को दूषित कर देती है, उसके मन में का चैन छीन लेती है। ये कैसी आग होती है, किसी और को जलाए या ना जलाए, बदले की भावना रखने वाले को जरूर भस्म कर देती है, उसका पूरा जीवन खराब कर देती है। हमें इसलिए दुर्भावना से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग बहुत होते हैं जो बदला लेने की चाहत रखते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनमें माफ करने की क्षमता होती है, ऐसी ताकत होती है। इफ यू हैव दैट स्ट्रेंथ, अगर आप में भी वो ताकत है तो आप भी जरूर सबको क्षमा कर पाएंगे। आपको बस यही करना है कि कभी भी जिंदगी में कुछ भी करने से पहले, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले कुछ क्षण के लिए विचार जरूर करना है। और उस अंतिम पल में आपको बस मैं शब्द से अलग होकर सोचना है। ये नहीं सोचना कि मुझे ऐसा उसने क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। ये सब विचारों से अलग होकर आपको बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में और क्या परिणाम होंगे, या अगर मेरे बदला लेने से क्या सही हो जाएगा, ये सब सोचना है। बस इतना याद रखना है कि सामने वाले ने आपको वो दिया है जो उसके पास था देने के लिए, जिस लायक वो था, और आपको उसे वो देना है जो आपके पास है उसे देने के लिए। हम पर निर्भर है कि हमारे पास क्या है। हमारे भीतर अच्छाई है, इंसानियत है, क्षमा भावना है, या सिर्फ एक बदले की भावना कि किसी ने हमारे साथ कुछ किया और हम उससे बदला लेकर रहेंगे किसी भी कीमत पर। हम उसे सुखी नहीं रहने देंगे क्योंकि उसने हमारा सुख छीना है। देखिए, उसने ऐसा किया वो बहुत गलत था, पर हम भी अगर वैसे करेंगे तो हमारे अंदर और उसके अंदर क्या फर्क रह जाए। अगर उसमें एक जानवर की प्रवृत्ति है तो हम भी एक जानवर बन जाएंगे। हमें इंसानियत और जानवर, बस इतना सही फर्क रखना है। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे आप? यहाँ चंद मिनटों में जिंदगियां गुजर जाती हैं, तो छोड़ दो ना यार, आगे बढ़ते हैं। तो यही तरीका था बदला लेने का जो सबसे श्रेयस्कर बताया गया है। बाकी आपकी समझदारी, आपकी सोच पर निर्भर है। ज़रूर एक बार इसके बारे में सोचिएगा और अपनी ज़िंदगी को हर पल को खुशनुमा बनाइएगा। सो शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।